एकेडमी का पूरा नाम इंडियन मिलिट्री एकेडमी है। यह वही संस्थान है जहां भारत के सभी आर्मी ऑफिसर की पूरी ट्रेनिंग परमानेंट कमीशन के तौर पर होती है। इस वर्ग तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है यूपीएससी द्वारा लिया जाने वाला डिफेंस सर्विसेज एग्जाम। इस एग्जाम के पीटी मेंस और एसएसबी इंटरव्यू में पास होने के बाद सभी सफल उम्मीदवारों की आईएमए में 18 महीने की ट्रेनिंग होती है। आर्मी ऑफिसर को ट्रेनिंग के वक्त जीसीस कहा जाता है, यानी जेंटलमैन कैडेट्स। आईएमए देहरादून के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईएमए में आर्मी ऑफिसर का पहला दिन कैसा होता है। इसके साथ ही आईएमए के कैंपस से जुड़े कुछ अद्भुत रोचक तथ्यों के बारे में भी जानकारी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आईएमए में पहला दिन। आईएमए देहरादून के प्रेम नगर में स्थित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट देहरादून एयरपोर्ट है। इसके अलावा देहरादून रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड के जरिए भी यहाँ पहुँचा जा सकता है। पहले दिन एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में कैंडिडेट्स को रिसीव करने के लिए आईएमए के फैसिलिटेशन काउंटर बनाए गए हैं, जहां एनसीओ ड्यूटी पर होते हैं, जो कि कैंडिडेट्स को बैच वाइज बस से एकेडमी ले जाने का काम करते हैं। बस पर बैठने के साथ ही जीसीस का आईएमए तक का रोमांचक सफर शुरू हो जाता है। इस सफर के रास्ते में देहरादून की हरी भरी खूबसूरत वादियों को देखना अपने आप में अनोखा होता है। इन खूबसूरत वादियों को देखते देखते समय कैसे बीतता है यह पता ही नहीं चलता। आईएमए पहुंचने के बाद जीसीस को इसी एंट्रेंस गेट से एंट्री करनी होती है। एंट्री करने से पहले गेट पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स को आईडी कार्ड दिखानी होती है। इसके बाद ही अंदर प्रवेश मिल जाता है। चूंकि यह पहला दिन है तो इस वजह से जीसीस के साथ आए हुए पेरेंट्स को अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है। एंट्रेंस गेट से एंट्री करने के बाद जीसीस को कुछ दूर तक पैदल ही चलना होता है और फिर आईएमए के रिसेप्शन काउंटर पर जेंटलमैन कैडेट्स का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाता है। यहाँ पर जीसीस को अपना आईडी कार्ड दोबारा से दिखाना होता है और इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से मिले अपॉइंटमेंट लेटर का भी कॉपी जमा करना होता है। उसके बाद फोटो आइडेंटिटी कार्ड भी शो करना होता है। इसके अलावा सिक्योरिटी बॉन्ड भी सबमिट करना होता है। इसके साथ ही चल संपत्ति और अचल संपत्ति का भी विवरण जमा करना होता है। सभी तरह के डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आर्मी ऑफिसर को एकेडमी में स्थित एसबीआई ब्रांच में अकाउंट खुलवाया जाता है, ताकि ट्रेनिंग के वक्त हर मंथ की सैलरी रिसीव हो सके। सभी तरह की फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद जीसीस को एकेडमी का आईडी कार्ड और एकेडमी नंबर प्रोवाइड किया जाता है। यह आईडी कार्ड 18 मंथ्स के ट्रेनिंग के खत्म होने तक ही वैलिड रहता है। इस आईडी कार्ड के जरिए जीसीस को आईएमए के पूरे कैंपस का एक्सेस प्राप्त होता है। इसके साथ ही इस आईडी कार्ड से लाइब्रेरी और एकेडमी की कई अन्य सुविधाओं का भी एक्सेस मिलता है। आईडी कार्ड इशू होने के बाद जीसीस को रिसेप्शन काउंटर से मेन कैंपस में एंट्री मिल जाती है। मेन कैंपस में जाने के बाद सबसे पहले जो चीज़ दिखाई देती है वह है चैटवुड बिल्डिंग। यहाँ से 100 मीटर दूर चलने के बाद रोड के उस पार साउथ कैंपस में दीवारों पर लिखे कुछ इस तरह के आईएमए वाक्य दिखाई देते हैं। वीरता और विवेक, जो कि आईएमए का मोटो है, जिसका मतलब होता है शौर्य और ज्ञान। उसके बाद सभी जीसीस को बटालियन से कंपनी में बांट दिया जाता है। एक बात और दोस्तों, नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आप आईएमए में ट्रेनिंग के दौरान इनमें से कौन से बटालियन के कौन सी कंपनी में जाना पसंद करोगे। नीचे कमेंट में बताएं। तो दोस्तों, बटालियन से कंपनी में बंटने के बाद अब इन्हें रूम अलॉट कर दिया जाता है और अब इन्हें विक्रम बत्रा मेस की ओर जाना होता है। इसी बिल्डिंग में मेस है। अब खाना खाने के बाद अब उन्हें किंग्सले एंड कॉलिंग ब्लॉक्स जाना होता है, जहां उन्हें रूम अलॉट किया जाता है। हर रूम में एक व्यक्ति के रहने की ही सुविधा मौजूद होती है। ट्रेनिंग के वक्त जीसीस को अपनी फैमिलीज को साथ रखना अलाउ नहीं होता है। इसके अलावा ट्रेनिंग के वक्त आर्मी ऑफिसर को एकेडमी से कहीं बाहर कमरा लेकर रहने की भी परमिशन नहीं होती है। इसके साथ ही खुद का पर्सनल व्हीकल रखना भी मना होता है। उन्हें एकेडमी के अंदर केवल साइकिल से ही चलना होता है। रूम में शिफ्ट होने के बाद जीसीस को एकेडमी में स्थित सैलून में ले जाया जाता है। यहाँ उनके बाल काफी छोटे किए जाते हैं और उनकी शेविंग भी की जाती है।